अपनी शक्ति दिखाते हुए जबरदस्त छलांग लगा दी और इसके साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी ने इतिहास के हाईएस्ट मार्क को टच कर दिया। सेंसेक्स कल 75,000 के लेवल को टच करते ही यह खास रिकॉर्ड बन गया। खास बात यह है कि बीते 10 सालों में यानी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सेंसेक्स 50,000 पॉइंट ऊपर चढ़ चुका है। सेंसेक्स के अलावा निफ्टी 22,768 के ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा। इसके साथ ही बीएसई का मार्केट कैप 400 लाख करोड़ के पार निकल गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इन 10 सालों में हमने सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना को झेला है। इसके अलावा दुनिया मंदी के हालात से भी गुजर रही है। आप आसपास हालात देखिए, यूके में हालात देखिए, यूएस में हालात देखिए, चाइना में हालात देखिए, श्रीलंका और पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करता। लेकिन भारत की रफ्तार इस दौरान कभी नहीं थमी। 2004 में सेंसेक्स 5,000 के आसपास था, 2006 में 10,000 और 2007 में 20,000 तक पहुंचा। 2014 में मोदी की सरकार आती है, मोदी सरकार सत्ता संभालती है और उस वक्त सेंसेक्स था 25,000 के आसपास और 9 अप्रैल 2024 को यह 75,000 के पास पार पहुंच गया। मार्केट और इकोनॉमी एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंसेक्स जल्द ही 80,000 के पार जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है व्यूअर्स, कांग्रेस ने नोटबंदी जीएसटी को हमेशा पानी पी पी कर कोसा। खासतौर पर राहुल गांधी ने तो कई मौकों पर खुलकर कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने देश के लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। लेकिन इन दावों के उलट फैक्ट ये है, सत्य ये है, तथ्य ये है कि भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है और दुनिया हमारी आर्थिक तरक्की के बारे में बात कर रही है। 2014 के बाद से इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने विदेशी इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले भारतीय बाजार में 40% ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। दुनिया भर में निफ्टी 214% और सेंसेक्स 210% की ग्रोथ के साथ पहले और दूसरे नंबर का सूचकांक है यानी इंडेक्स है। इसके बाद नंबर आता है S&P 500 का, जबकि चौथे नंबर पर निकाई और 5वें नंबर पर डाउ जोन्स है। बात साफ है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न सिर्फ देश को बड़ी सैन्य शक्ति बनाया है बल्कि भारत अब बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर भी उभर रहा है। दुनिया में अपना अलग मुकाम भारत हासिल कर चुका है और भारत की आर्थिक तरक्की यहां थमती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं कि वो तीसरे टर्म में भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाकर ही दम लेंगे। हालांकि चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन बाजार की तेजी अपने आप में काफी कुछ बता रही है, काफी कुछ बयां कर रही है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स के आधार पर चलता है और सेंसेक्स की रफ्तार बता रही है कि मार्केट में सेंटिमेंट इस समय बहुत पॉजिटिव है। तो ये थी अर्थव्यवस्था की कहानी, स्टॉक मार्केट्स की कहानी। मुझे लगा ये आपके समक्ष पहुंचनी चाहिए। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।